आप किसी भी बुक का प्रैक्टिस सेट ले लें और प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 सेट बनाएं और अपने आप को जांच सकते हैं कि हाँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं कितना नंबर ला सकता हूँ। किस तो ये तो एक एग्जाम्पल आपको दिया था, लेकिन आपको ज्यादा फोकस इस सब बातों पे नहीं करना है। ज्यादा फोकस आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे करना है। आपको नंबर यही दे के जाएंगे और आपका जीके जीएस का रह गया तो उसमें क्या है कि आपको कुछ करंट अफेयर, कुछ बैक डेट का उसमें आपको ऑलरेडी चलता है, उस पर आप थोड़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आज बात करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन सब कुछ आ गया है। कितनी सीट पे वैकेंसी होने वाली है उसका अभी नोटिस नहीं आया है। कोई 84,000 बता रहा है, कोई 45,000 बता रहा है, कोई 70,000 बता रहा है, कोई 55,000 बता रहा है। इस पे फुल डिटेल अभी कोई नोटिस निकल के नहीं आया है कि कितने सीट पे वैकेंसी होगी। हमने जो वीडियो में पिछले बार बताया था 70,000 प्लस, वो वैकेंसी की सीटें खाली हैं जितने उस पर सीटें होने वाली है। अगर फुल वैकेंसी का सीट अगर गवर्नमेंट उसको फिलअप करती है तो आपको 70,000 प्लस पे ही भर्ती जाएगी। लेकिन पिछले बार आपको 51,157 प्लस भर्ती गई थी, तो उसमें से 5,000 वैकेंसी आपको कम गई थी, यानी खाली सीट गया था। तो इस बार कम से कम आपको लेके चले तो 60 से 65,000, 50 मतलब 50,000 से ऊपर ही वैकेंसी फिर जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं कि आपको स्कोर कितना करना है। अगर आपका 160 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपने पिछले बार एग्जाम दिया था, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से आप सिलेक्शन मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए होंगे। फिजिकल भी पास किया, रिटर्न भी पास किया, मेडिकल भी पास किया आपने, और लास्ट सिलेक्शन लिस्ट से आप हो सकता है बाहर चले गए होंगे। बहुत से बच्चे होंगे जो एग्जाम में बैठे होंगे और एग्जाम ही क्रॉस नहीं कर पाए होंगे, एग्जाम ही पास नहीं किए होंगे। बहुत से बच्चे होंगे जो फिजिकल फेल हो गए होंगे, बहुत से बच्चे होंगे जो मेडिकल अनफिट हो गए होंगे। तो सभी पे थोड़ी सी टॉपिक पे बात करूंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ इसमें आपको नॉलेज मिलेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं आपका स्कोर कितना करना है। तो पिछले वैकेंसी 50,000 पे वैकेंसी पे आपको बता देता हूं कि 57 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। इस बार कम से कम 70 लाख, 70 नहीं तो कम से कम 60 एबव प्लस बच्चे अप्लाई करेंगे। 60 लाख से ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे इस बार फॉर्म, और इस बार का कंपटीशन आपको और हाई मिलना हो, इसलिए आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करके कम से कम 140 आपको अपने स्कोर करना है 160 में। अब आप सोचो कि कैसे हमको 140 स्कोर करना है। अगर आपका 140 नहीं होता है तो कम से कम फाइनल, इनके लिए बता रहा हूं, ये हाई कट ऑफ जाने वाले जो स्टेट है, यूपी, बिहार, राजस्थान, इस इलाके में जितने भी हैं इस साइड के, इनका हाई कट ऑफ जाता है, बाकी और कुछ क्षेत्र में कम जाता है। यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, वो बोलते हैं फिर कैसे हम तैयारी करेंगे। हालांकि आज के युग में, आपको नेट के युग में, आप कहीं भी रहे कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। अब नहीं बता सकते कि हमारे यहाँ कोचिंग की सुविधा नहीं है, आजकल ऑनलाइन जमाना है, आजकल अब ऑनलाइन में बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको कम से कम 140 का टारगेट लेके चलना है कि हमको 140 मार्क्स लाना है। अगर उसमें से अगर 2 4 5 नंबर अगर कम भी आता है तो कम से कम आपका फाइनल मेरिट से कोई बाहर ना करे। जब कोई बच्चा फाइनल मेरिट से जब बाहर होता है ना तो बहुत दुख होता है। अगर 1 नंबर 2 नंबर से, आधे आधे नंबर से बच्चे जब छट जाते हैं तो बहुत दुख होता है। और सबसे ज्यादा थोड़ा सा दुख मुझे इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 5,000 वैकेंसी खाली भेज दिया गया और 1 2 नंबर वाले बच्चों को बुलाया नहीं गया, उनका मेरिट नहीं बनाया गया। तो जिसका जो भी गाइडलाइंस था उस हिसाब से उन्होंने अपना कार्य किया है। चलिए, और वो वैकेंसी इसी वैकेंसी में इंक्रीज यानी प्लस कर दिए जाएंगे, तो वैकेंसी अच्छी खासी होगी और बच्चे भी अच्छी खासी भरे इसमें बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जिनका अगर 18 साल पिछले बार नहीं हुआ था, 18 साल इस बार 18 साल हो गया है, तो वो बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो तैयारी कर रहे हैं वो करेंगे, और आपको बेहतर करना पड़ेगा।
तो स्कोर करने के लिए आपको बता दें, अगर जो नए हैं, अगर आप फर्स्ट बार वैकेंसी देखना जा रहे हैं, अब आपको एग्जाम में बैठने को मौका मिलेगा, तो उनसे एक सजेशन करूंगा कि आप ऑफलाइन जो कोचिंग वगैरह कराते हैं, आप 2 महीने 4 महीने का टोटल समय है आपको एसएससी जीडी का एग्जाम का। नवंबर में फॉर्म भरे जाएंगे और अब फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास मात्र 4 महीने का समय है और 4 महीने में आपको ही पूरी तैयारी करना है और अपने आप को 4 महीने के लिए ऐसे ढाल लीजिए। सिर्फ एक सीट, मैं ये नहीं बोलता 50,000 सीट है, 80,000 सीट है, 90,000 सीट है, चाहे 2 लाख सीट है, चाहे एक सीट है, आप अपने में आप में इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि उस सीट को मुझे हासिल करना है, सिर्फ एक सीट अपने लिए। बाकी बहुत से बच्चे देखते हैं यार 20 वैकेंसी आई है, 150 वैकेंसी है, इसको किस लिए भरना है। आप सिर्फ अपने एक सीट के हकदार है, अपने एक सीट के लिए लड़िए। अगर आप एक सीट अगर आप हासिल करते हैं तो आपके लिए वो ही बेटर है। तो चलिए बात करते हैं, जो नए हैं तो उनको ट्यूशन वगैरह 1-2 महीना ट्यूशन कर ले, और जो पुराने हैं हो सकता है हमसे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा, हर एग्जाम वगैरह में बैठे होंगे और आप लोगों ने मेडिकल वगैरह किया है, लेकिन फिर भी आपसे सजेशन करूंगा कि आप जिस चीज में वीक थे, आप बाहर हो गए थे, उसको और कंप्लीट कीजिए। और अगर आपका थोड़ा सा नंबर आप और इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला जाए। बच्चे ज्यादा होंगे, वैकेंसी अभी उतना हो सकता है, समथिंग उतना ही वैकेंसी आए, 50-60 के बीच में आ जाए। तो आपको कंपटीशन उतना ही लड़ना है जितना ने आप लड़के पिछले बार आप गए थे, और जिन्होंने नहीं लड़ा है और उनके लिए है कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए कंपटीशन। अब बात करते हैं, देखिए स्कोर करने के लिए, तो देखिए आपका मैथ आता है 20 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहता है, हिंदी या इंग्लिश में 20 क्वेश्चन रहता है, जीके जीएस में आपको 20 क्वेश्चन रहता है। यानी टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 80 क्वेश्चन और 160 नंबर का होता है। अब उसमें आपको स्कोर करना है, तो सबसे भी आपके पास समय है 4 महीने का, तो सबसे ज्यादा आपको स्कोर करने की अभी जरूरत है मैथ, रीजनिंग और हिंदी है तो हिंदी, और इंग्लिश है तो इंग्लिश। इस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जीके की बात करते हैं तो जीके का जो आपको करंट अफेयर का होता है, बैक डेट का भी होता है, तो उसमें भी कुछ समय देके पूरा फोकस आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे करना है, आपको पूरी तैयारी करना है, क्योंकि यही जो 3 है जो आपको अच्छा खासा नंबर आपके ला सकते हैं, आपको स्कोर करा सकते हैं। अगर आपका 20 क्वेश्चन है, अगर उसमें से आपने अगर 15 क्वेश्चन कर लिया, रीजनिंग में आपने 18 क्वेश्चन कर लिया, हिंदी में आपका 20 है, आपने 14 ही क्वेश्चन कर लिया, और जीके जीएस में 20 क्वेश्चन है, आपने 10 ही क्वेश्चन कर लिया। तो ये तो एक एग्जांपल आपको दिया था, लेकिन आपको ज्यादा फोकस इस सब बातों पे नहीं करना है, ज्यादा फोकस आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे करना है, क्योंकि अच्छा खासा आपको नंबर यही दे के जाएंगे। और आपका जीके जीएस का रह गया तो उसमें क्या है कि आपको कुछ करंट अफेयर, कुछ बैक डेट का, उसमें आपको ऑलरेडी चलता है, उस पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हो सकता है। तो आपके ये हो गए तैयारी करने का, और उससे भी अच्छा और तैयारी करना है तो इस पे तो आपको ध्यान देना है। डेली प्रतिदिन आज से 4 महीना आप किसी भी बुक का, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे आपके स्टेट पुलिस का हो, चाहे आपका एसएससी जीडी का हो, चाहे सीआरपीएफ, किसी भी बुक का प्रैक्टिस सेट, आप किसी भी बुक का प्रैक्टिस सेट ले लें और प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 सेट बनाए, और अपने आप को जांच सकते हैं कि हाँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं कितना नंबर ला सकता हूं, किसमें मैं वीक हूं, किसमें मेरा गलत जा रहा है। वो आपके पास आप पे निर्भर करता है, अपने आप की क्षमता को नापने के लिए, कि अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपने जिस सेट को उठाया है, अगर सपोर्ट डेट आपके एग्जाम में वही सेट आ गया कि हाँ ये पूरा यही क्वेश्चन है, तो फिर अगर आप नहीं किए होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो फिर आप उसको भी नहीं हल कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट है ना, उसको आपको डेली से 1 से 2 आपको प्रैक्टिस सेट बनाना है, डेली चेक करना है। नेगेटिव मार्किंग का इसमें 0.02 यानी 1
एक नंबर पे आपका 0.02 क्वेश्चन पे आपके नंबर कट जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, और सेट बनाया तो उस प्रकार से आप नेगेटिव मार्किंग भी करें। कितना क्वेश्चन बनाया उस हिसाब से आप अपना सेट को रेगुलर चेक करें, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। मैं आज 20 नंबर, सपोर्ट डेट आपने 160 का बनाया, आज मेरा 100 नंबर आया, कल 105 लाया कि नहीं लाया, 110 लाया कि नहीं लाया, 80 तो क्यों आ रहे हैं, किसमें कम था, कौन से क्वेश्चन गलत था, उस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अभी। और रह गया फिजिकल का, बात करते हैं। बहुत से बच्चे फिजिकल में भी फेल हुए होंगे। तो फिजिकल देखिए 5 किलोमीटर का इसमें रनिंग होता है, जो आपको 24 मिनट का समय मिलता है। आप फिजिकल, आपके लिए बहुत टाइम है। आप एक टाइम फिजिकल सुबह मॉर्निंग उठिए, फ्रेश होइए, और एक बार जाके 5 किलोमीटर का जॉगिंग करके, ये भी नहीं है कि आपको टाइम देखना है, अभी टाइम देखना नहीं है, सिर्फ आपको 5 किलोमीटर दौड़ने का प्रैक्टिस करना है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है कि मैंने 5 मिनट में, चाहे आप 1 घंटे में पूरा करो, लेकिन दौड़ने का प्रैक्टिस करना है कि हाँ हमने 5 किलोमीटर मैं दौड़ रहा हूँ। जो ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, कम से कम उसमें आपको 1 महीने का समय मिलेगा, उसके बाद से आप अपने टाइम को कवर करेंगे। ये आपका फिजिकल का हो गया। ठीक है, तो फिजिकल में अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन अभी पूरा फोकस आपको रिटर्न पे करना है, और अपने आप को सेव करके सिर्फ एक सीट पे आपको लड़ाई लड़ना है। ये वैकेंसी नहीं देखना है कि 1 लाख बच्चे का, अगर 1 लाख सीट पे अगर वैकेंसी आ रही है, तो कम से कम 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो आप, कंपटीशन उतना हाई हो जाएगा जितने आप नॉर्मल समझ रहे हैं, उतना नॉर्मल होने वाला नहीं है इस बार की एसएससी वैकेंसी। अगर ये वीडियो ज्यादा अब लंबी हो रही है, यही अपने बात को हम समाप्त करते हैं। जो जानकारी देना था, जो आपसे बताना था, शायद हमने बता दिया। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी बातें, तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।